हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राकेश यादव लाइफ में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको 27 मई का जो अपडेट है वो देने जा रहा हूं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि केदारनाथ के अंदर मौसम किस प्रकार का है और आने वाले समय में जो मौसम है वो किस प्रकार का रहने वाला है। इसके अलावा केदारनाथ के अंदर इस समय जो भीड़ है वो किस प्रकार की चल रही है और इसके अलावा केदारनाथ के अंदर अभी जो दर्शन है उसमें कितना समय लग रहा है, कितने घंटों के अंदर जो श्रद्धालुओं के दर्शन है वो हो पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं कि केदारनाथ के अंदर इस समय जो मौसम है वो किस प्रकार का बना हुआ है। तो जैसे कि अभी IMD द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि केदारनाथ के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय होने वाला है। तो 28, 29, 30 तारीख के आसपास केदारनाथ के अंदर भारी बारिश होने की जो पूरी आशंका है वो जताई गई है और भारी बारिश के चलते केदारनाथ के अंदर जो इस समय जो भूस्खलन है, मतलब लैंडस्लाइड है, उसका होने का भी काफ़ी जो खतरा है। पिछले कुछ दिनों में अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि केदारनाथ के अंदर बारिश के कारण लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड के चलते कई जो लोग थे वो केदारनाथ के अंदर फंस चुके थे और वहीं 1-2 लोगों की कहीं न कहीं मृत्यु भी हुई थी। तो केदारनाथ के अंदर इस समय अभी जो मौसम है वो काफ़ी थोड़ा सा रिस्की बना हुआ है। तो अगर अपनी यात्रा आप करते हैं तो मौसम की जो ये अपडेट है वो लेकर ही अपनी यात्रा को शुरू करें। तो ये तो अभी तक मैंने आपको मौसम का जो हाल है वो दिया। अब चलिए बात करते हैं केदारनाथ के अंदर भीड़। तो केदारनाथ के अंदर इस समय जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। केदारनाथ में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो केदारनाथ में व्यवस्था संचालक लोग हैं, चाहे पुलिस बल के लोग हैं, उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जिससे लोगों को कई प्रकार की समस्याएं भी हो रही हैं। जैसा कि वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि SDRF के द्वारा जो बीमार लोग हैं या जिनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ है तो उनको स्ट्रेचर के माध्यम से नीचे पहुंचाया जा रहा है। नज़दीकी जो अस्पताल है सोनप्रयाग के अंदर, वहां पर लोगों को भर्ती कराया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों के किसी न किसी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हैं, जिससे उनको सांस लेने में समस्या हो रही है। सर्दी जुकाम बुखार लगातार उनको बना हुआ है। वहीं मेडिकल कैंपों के अंदर डॉक्टर्स के द्वारा उनको प्राथमिक जो सहायता है वो भी प्रदान की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो वो केदारनाथ ना आए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने के कारण केदारनाथ के अंदर लोगों को खासा जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो देखने को मिल जाती हैं। लोग बिना किसी तैयारी के केदारनाथ यात्रा पर निकल जाते हैं। अपने शरीर को उस यात्रा के लिए ढालना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसे ही मन बनाकर केदारनाथ यात्रा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और घोड़े खच्चरों के द्वारा अगर आप यात्रा करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसान नहीं मानी जाती है, क्योंकि जानवरों पर बैठकर ही आपको यात्रा करनी होती है और जानवर का कुछ नहीं पता होता कि जानवर कब खाई में गिर जाए, पैर फिसल जाए या आप वहाँ से ऊपर से गिर के फिसल जाए, कुछ भी इसका पता नहीं होता। तो अपनी यात्रा जब भी करें बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, मौसम का हाल लेकर ही अपनी यात्रा को शुरू करें। और एक भीड़ जो है वो केदारनाथ के अंदर बहुत बड़ा जो मुद्दा है इस वर्ष बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग केदारनाथ पहुँचे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं अब प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। वहीं प्रशासन के द्वारा जो लोग हैं उनको विभिन्न प्रकार की जो सहायताएं हैं वो प्रदान की जा रही है। जो लोग अगर बीमार हो रहे हैं तो उनको हेलीकॉप्टरों के द्वारा भी नीचे पहुंचाया जा रहा है। वहीं हेलीकॉप्टर चलाने वाली जो कंपनियां हैं वो जो अपनी सेवाएं हैं वो तो दे ही रही हैं, लेकिन साथ साथ जो लोग बीमार हो रहे हैं तो उनको भी अस्पतालों तक पहुंचाने में उनके द्वारा जो कार्य है वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर देने वाली सेवाएं हैं उनका एक ये बहुत बड़ा जो ये कार्य हैं ये जो कर रहे हैं ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है।
लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या हेलीकॉप्टर इस समय केदारनाथ के अंदर सेफ है या नहीं, तो केदारनाथ क्योंकि एक ऐसी घाटी है जहाँ पर कुछ इस तरह से गुरुत्व बल बनता है जिससे कि कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर है, हर वर्ष आपको सुनने में मिलता है कि यहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो कहीं ना कहीं जो केदारनाथ घाटी के अंदर हेलीकॉप्टर को चलाया जाना ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। तो क्योंकि केदारनाथ के अंदर इस तरह का जो वातावरण है या इस तरह की वहाँ की जो प्राकृतिक जो शक्ति है वो नहीं है कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स को चलाया जा सके। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि केदारनाथ के अंदर जो लोगों को दर्शन है वो किस प्रकार से हो रहे हैं। तो केदारनाथ में मैं आपको बता दूं कि अभी भी श्रद्धालुओं को 10 से 12 घंटे का समय है, लाइनों में लगकर दर्शन हो पा रहे हैं। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो अभी भी दर्शन नहीं कर पाए हैं क्योंकि लगातार 3 से 4 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और वही श्रद्धालु लगातार उन लाइनों में लगे हुए हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हमें जानने को मिले कि वह बिना यात्रा किए ही, बिना दर्शन किए ही अपने घर को लौट गए क्योंकि इतनी लंबी लाइनों में लगना या तो VIP टोकन लेना शायद वो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते थे, जिसके चलते उनको बिना बाबा के दर्शन किए वापस जाना पड़ा। तो मेरा पुलिस प्रशासन से या स्थानीय प्रशासन से निवेदन है कि कोई व्यक्ति अगर इतनी लंबी यात्रा करके ऊपर पहुंच रहा है तो आप लोगों से ऐसा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन हो, यही आपसे विनती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो केदारनाथ में जो VIP कल्चर चल रहा है ये कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही गलत व्यवस्था बनी हुई है। आम नागरिक आसानी से बाबा केदार के दर्शन नहीं कर पाते, वहीं VIP जो लोग हैं जो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की टिकट लेकर, टोकन लेकर आसानी से बाबा केदार के जो दर्शन है वो कर लेते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था कहीं ना कहीं बाबा केदार के लिए या फिर वहाँ की जो पवित्रता है उसको भी एक तरह से दूषित कर रही है, क्योंकि बाबा केदार के पास जो भी श्रद्धालु जा रहा है उसको स्वतः ही दर्शन होने चाहिए। VIP कल्चर, VIP टिकट, VIP टोकन को बंद किया जाना चाहिए। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि अपनी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय बनाएं। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।